ओम शांति। आज जिस प्रकार हम देख रहे हैं, बहुत सारी बीमारियों का हमें सामना करना पड़ रहा है और आज बहुत सारी बीमारियां ऐसी हैं जो अंदर से कब शरीर के अंदर प्रवेश हो जाती हमें नहीं पता चलता है। और कई बार हम बीमारियों के कारण हताश भी हो जाते, निराश भी हो जाते और उदास भी हो जाते हैं। लेकिन हमें थोड़ा सा बस ये सोचना है कि बीमारियां हमारे ऊपर हैवी ना हो, क्योंकि जैसे कहते हैं, अगर आपका मन बीमार हो गया तो आप अपनी बीमारी से नहीं लड़ सकेंगे, क्योंकि तन बीमार फिर भी चल जाएगा, लेकिन अगर मन बीमार हो गया तो वो कहीं ना कहीं आपके तन को ट्रिपल बीमार करेगा। इसीलिए पहले अपने मन को बीमारी से बचाएं, क्योंकि आज जिस प्रकार देखा जाए हमारे मन के अंदर इतनी सारी बीमारियां पैदा हो गई, इतनी तन के अंदर नहीं है। क्योंकि तन की बीमारियों के लिए फिर भी हम दवाई कर सकते हैं या कोई सावधानियां रख सकते हैं, लेकिन अगर मन बीमार हो गया तो हम कोई भी प्रकार की दवाई का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आज विशेष हम यही आपको कहेंगे कि अगर आपके तन की बीमारी है तो भी आप उसे ठीक कर सकते हैं, और अगर आपके मन की बीमारी है तो भी आप उसे ठीक कर सकते हैं। अब पहले हम लेंगे तन की बीमारी, क्योंकि आज बहुत सारी बीमारियां शरीर को एक रोगी शरीर बना रही हैं। जहां हम पहले सोचते हैं कि हम बिल्कुल हेल्दी हैं, हेल्दी डाइट खाते हैं, सैर करते हैं, हर चीज़ कर रहे हैं, हम एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी बीमारियां ख़त्म क्यों नहीं हो रही हैं? हमने उनको बस एक एक्सरसाइज, सैर, ये चीज़ें दी है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी बॉडी में एक अंग ऐसा है जिसमें आपको ऊर्जा स्टोर करनी है, वो है आपका मन। क्योंकि जब आपके मन के अंदर वो प्रॉपर ऊर्जा स्टोर हो जाएगी तो आपकी बीमारियों का लेवल क्या होगा? कम हो जाएगा और धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अब जैसे आपको हर बीमारी में आपको क्या सोचना है, क्या आपको उस बीमारी में उस समय शक्तियां क्रिएट करनी है, वो आज हम आपको बताएंगे। जैसे मान लो सपोज एक हार्ट का पेशेंट है। अब कई बार हार्ट के पेशेंट को ज़्यादा तेल मना होता है, ज़्यादा मसाले मना होते हैं, या ऊंची पहाड़ी पे चढ़ना मना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो उसे मना होती हैं और वो परहेज रखते भी हैं। लेकिन आप सुबह जब मॉर्निंग में उठते हैं तो पहले आप उठते बिस्तर से उठते ही बहुत सुंदर एक ऊर्जा क्रिएट करें, मैं बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरा तन निरोगी है। क्योंकि हम उठते ही क्या सोच लेते हैं, अरे ऐसा हो रहा है, मेरी सांस फूल रही, मेरा ये हो रहा है। नहीं, हम कई बार उठते ही जब नेगेटिव संकल्प शरीर के लिए ले लेते हैं तो पूरा दिन हमारा खराब जाता है। तो उसी प्रकार मुझे मान लो मेरे हार्ट की प्रॉब्लम है, उठते ही आप एक लंबी गहरी सांस लें और सांस लेते ही थोड़ा सा आप 5 मिनट के लिए बिस्तर पर बैठ के ही ओम की ध्वनि लगाएं। तो जैसे आपने वो ओम की ध्वनि लगाई तो आपकी जो अंदर की जो हार्ट की जो ब्लॉकेज है वो कहीं ना कहीं उस ध्वनि को अंदर कैच करेंगी। क्योंकि वो ध्वनि जब आप बोलते हैं तो आपको कोई लंबे रूप में नहीं बोलना है इसको, या आप कहें कि ज्यादा आवाज से नहीं बोलना है, बस अंदर से वो अंदरूनी आवाज ऐसी होनी चाहिए कि आपके वो हृदय तक टच हो जाए। और फिर आप सोचो कि वो जो मैंने ओम की ध्वनि जो बाहर निकाली थी वो परमात्मा की शक्तियों के साथ मेरे शरीर के वो ब्लॉकेज वाले पार्ट को धीरे धीरे वो खोल रही है। कर सकते हैं ना, आसान है। मीन्स हम इतनी सारी दवाइयां खाते हैं तो कुछ हम मेडिटेशन से ही, जिसको हम कह सकते हैं हीलिंग मेडिटेशन, उससे भी हम बीमारियों से राहत पा सकते। बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपने कैंसर है या डायबिटीज है या हार्ट की पेशेंट है, उन्होंने इन चीजों से राहत पाई है और आज वो बहुत रोजमर्रा के जीवन को जी रहे हैं। क्योंकि हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। पहली बात यह है कि जब आप बिस्तर से उठते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग एकदम से एक्टिवेट होकर के एकदम से बिस्तर से उठ जाते हैं। आपको जब बिस्तर से उठना है बहुत सभ्यता के साथ साथ आराम से उठना है। करवट लो, फिर आराम से अपने पाँव को नीचे रखो और कोशिश ये करो कि अगर सर्दी है तो डायरेक्टली आप पाँव जमीन पे नहीं रखो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारा खून जो है, जब हम सोते हैं तो रजाई है, कंबल है, जो भी चीज़ें हैं, हम जब सोते हैं तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर हाई होता है, जमीन का टेम्परेचर
लो है, कूल है। अब हमने क्या किया, हमारे पैरों का टेम्परेचर हाई था, हमने कूल वाले टेम्परेचर पे रख दिया। ये भी हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है उससे भी, क्योंकि क्या होता है टेम्परेचर एकदम से हाई, और कई बार ऐसे भी होता है कि उसमें बीपी ये चीज़ों की भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और कई बार जैसे हम गर्म सर्द कुछ खा लेते हैं तो हम तबीयत खराब हो जाती, इसी प्रकार जब पैरों को भी गर्म सर्द चीज़ें हो जाती है तो हमारी वो ब्रेन को अटैक देती हैं। तो ये चीज़ आप विशेष ध्यान रखें। आप जहाँ पर आपका बेड है उसके नीचे आप पायदान रख लें, कुछ भी ऐसी, या आप चप्पल यूज़ करते हैं तो चप्पल रख लें, ताकि डायरेक्ट आपका पैर जो है वो चप्पल के ऊपर या पायदान के ऊपर आए 5 मिनट के लिए। जब वो पायदान के ऊपर आपने 5 मिनट या 2 मिनट भी पैर रख लिए, टेम्परेचर वहाँ नॉर्मल हो जाएगा आपका, फिर आप भले ज़मीन पर चलें। तो ये चीज़ का विशेष, आप हार्ट पेशेंट हैं, आपको डेली सिरदर्द होती है, तो भी आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। अब दूसरी बात है, शुगर पेशेंट है। अब शुगर पेशेंट है तो मैं उनके लिए यही कहूँगी कि जब आप कोई भी कार्य करते हैं, मान लो कोई चीज़ आप खाते हैं, पहली बात है कि आप अपनी डाइट पे विशेष ध्यान दें कि हमें जो भोजन है वो एक साथ नहीं करना है, क्योंकि शुगर वालों के लिए विशेष डॉक्टर भी राय यही देते हैं कि आपको थोड़ा थोड़ा करके भोजन करना है, ताकि थोड़ा सा भी कर लिया, थोड़ा सा 2 घंटे के बाद कुछ फ्रूट खा लिए, कुछ सैलेड खा लिया, तो इन चीज़ों से क्या होता है कि हमारे जो शुगर की लेवल है वो नॉर्मल रहता है। अब दूसरा है, उसमें मेथी दाना आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें आप करेले का जूस है, आंवले का जूस है, तो ये यूज़ कर सकते हैं, तो उससे भी ठीक। लेकिन जब आप वो चीज़ ले रहे हो, मान लो अभी आपने करेला, आंवला ये चीज़ों का जूस बनाया, आपने उसको पिया, लेकिन पीने से पहले आप उसे भगवान के आगे रखें, या भगवान के आगे अगर आपके पास इतना टाइम नहीं है तो जब आपने पीना है तो आप उस जूस में आप थोड़ी सी शक्ति या एनर्जी भरें, कि जैसे ये जूस में पीऊंगा, ये दवाई का काम करके मेरी शुगर लेवल को नॉर्मल कर देगा। तो वो जूस क्या बन गया आपके लिए, दवाई। अब जहां पर आप इतनी दवाइयां खाते थे, एक जूस के माध्यम से आपकी बहुत सारी दवाइयां अंदर चली गई। तो क्या करना है आपको, ओनली थोड़ा सा वाइब्रेशन पहुंचाने हैं उसके पास। जो भी आप मान लो भोजन कर रहे हैं तो सोचे कि ये भोजन भी एक दवाई का काम करेगा, मेरे जो शुगर की लेवल है वो बहुत नॉर्मल रही। कई बार शुगर के जो पेशेंट होते हैं, जैसे मान लो कुछ खा लेते हैं, साथ में संकल्प कह लेते, अरे मेरी शुगर हाई तो नहीं हो जाएगी, अरे मेरी शुगर हाई तो नहीं हो जाएगी, तो फट से उन चीज़ों को क्या होता है, बार बार उस चीज़ को माइंड के साथ अटैच करते। अब जब माइंड के साथ उसको अटैच करेंगे तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, शुगर लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि उसका कोई कारण नहीं था। और कई बार हम कहते हैं हमने तो कुछ खाया ही नहीं, शुगर कैसे बढ़ गई हमारी। वो कारण है आपका फालतू का सोचना, क्योंकि शुगर ये नहीं है कि आप ज्यादा टू मच चीनी खाते हैं तो होती है, ये ज्यादा तनाव के कारण होता है। आज जितनी भी बीमारियां आप सुन रहे हैं वो सब एक डिप्रेशन से हो रही हैं, तनाव से हो रही हैं। हम क्या करते हैं, बातों को अंदर ही अंदर रखते रहते हैं, और वो कहीं ना कहीं बातें अंदर ही अंदर हमें खोखला करती जाती, जिसका रूप बीमारी आ जाता है। तो पहली बात यह है, अगर आप उस बात को किसी को नहीं बता सकते तो आप भगवान के पास बैठे, उसको सारी बात बता दे, हल्के हो जाएं। क्योंकि बात को बार बार सोचना वो कोई निवारण नहीं है, लेकिन बात को उसी जगह पर खत्म करना ये निवारण है। तो इसीलिए मुझे क्या करना है, अभी जब आप शुगर के पेशेंट हैं, हार्ट के पेशेंट हैं, तो हार्ट के पेशेंट को क्या करना है, सुबह उठते ही मैं बिल्कुल हेल्दी, शरीर मेरा बिल्कुल फिट, और मैं अभी डेली रूटीन के कार्य के लिए एकदम परफेक्ट। अब आप उठ करके आप 1 गिलास पानी पिए, जो हार्ट पेशेंट है। अब आप 1 गिलास पानी पीने से पहले आप उस पानी को 5 सेकंड के लिए चार्ज करें, कि जैसे ये मैं पानी पीऊंगा, मेरे अंदर की जो भी हार्ट में ब्लॉकेज हैं, ब्लॉक नलियां हैं, वो सब धीरे धीरे खुल रही हैं। ये डेली आप 21 दिन का प्रयोग जरूर करें, कि मैं बहुत शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं अपने रोगों को मुक्त करने वाली पावरफुल आत्मा हूं। क्या होगा उससे, आपके अंदर खुद ब खुद विल पावर बढ़ेगी, क्योंकि जब आपके अंदर खुद ब खुद विल पावर बढ़ेगी तो आपके सामने भले कितनी भी बीमारियां आ जाए, विल पावर इतनी स्ट्रांग होगी कि बीमारियां आपसे हार जाएंगी।
और हम खुद ब खुद स्ट्रांग हो जाएंगे, क्योंकि हमें इस चीज़ को स्ट्रांग बनाना है। ये स्ट्रांग होने वाला नहीं है। अगर आपका ये चीज़ स्ट्रांग है तो आपका पूरी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग है।